सभी से विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। एक पुराना सवाल है जिसका जवाब ठीक से अभी तक नहीं मिला है। आज उसके ऊपर बात करेंगे, उसके कुछ अलग पहलुओं के ऊपर। सवाल यह है कि बाबरी किसने गिराई। अगर किसी सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता है तो हम कोर्ट में जाते हैं कि कोर्ट डिसाइड करे। इस विषय में एक बहुत ही अजीब बात हुई है कि बाबरी तो गिर गई। बाबरी गिरने के बाद 27 सालों में कई हज़ार लोग मरे, बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट में मरे, जो कि बाबरी के पश्चात इनडायरेक्टली बाबरी की वजह से हुए, ऐसा लोग बोलते हैं। अब बहुत सारी सरकारें बदली, लेकिन जो निष्कर्ष नतीजा जो कोर्ट के इंक्वायरी का हुआ वो ये है कि बाबरी कुछ असामाजिक तत्वों ने गिराई। ये शुरुआत यहीं से करते हैं कि मैंने जैसे कहा कि एक अनसुलझा रहस्य है आधुनिक भारत में, जो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा थे बाबरी गिरने के, और फिर भी हम अगर इसको सुलझ नहीं पाए तो ये हमारे लिए एक मतलब ये हमारी त्रुटि है हमारे सारे तंत्र में। क्योंकि बाबरी जब गिरी तो दो ग्रुप ऐसे दिखाई देते थे कि जिन्होंने बाबरी गिराई होगी, और उनमें से एक को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और दूसरे को उसका बहुत फ़ायदा मिला। आप जानते ही हैं कि बाबरी गिरने से पहले जो माहौल था उसमें भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोग मंच पे थे। हर साल की तरह बहुत सारे कार सेवक, लक्षावधि कार सेवक वहाँ मौजूद थे। हज़ारों में सुरक्षा कर्मी थे और बाबरी गिरी। अब इतना सब होते हुए बाबरी अगर गिरती है तो पहला डाउट संघ भाजपा पे जाएगा, और उन्होंने उसको भुगता भी। दूसरा था एक वक्तव्य जिसमें कहा गया था कि अगर बाबरी मेरे लोगों ने गिराई है तो मुझे गर्व है, और इसका भरपूर राजकीय लाभ उन्हें मिला। अब ये दो लोग हैं तो डाउट इन्हीं के ऊपर जाता था, सारी चर्चाएं उन्हीं के ऊपर हुई, और आखिरकार कुछ मिला नहीं। हर चीज़ को हम जब उसको इन्वैलिडेट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो डाउट बचता ही है। अभी जैसे न्याय व्यवस्था ने इन दोनों को दोषी नहीं ठहराया तो कुछ तो पॉइंट होगा। संघ भाजपा ने उसका जश्न नहीं मनाया तो कुछ तो पॉइंट होगा। मैं वो शिवसेना की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ एक जैसे बोलते ना कि एक अगर होगा तो, मतलब कोई भी स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन लोग इतने जुनूनी हो गए थे कि लोगों ने उस चीज़ को उठा लिया। ये बात तो तय है। तो अब सवाल ये है कि ये जो बाबरी गिरी, ये जो निर्णय कोर्ट ने दिया है उसको बहुत सारे लोगों ने माना ही नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि ये हम मंजूर नहीं करते। क्या ये सही नहीं है कि जितने लोग वहाँ मंच पे बैठे थे, जितने लोग सालों साल वहाँ जा रहे थे, वो क्या कार सेवा मतलब ये बाबरी की सफाई करने जा रहे थे? क्या करना क्या था? तो अगर वो गिर गई है और तो उस दिन किसने गिराई वो एक अलग बात है, लेकिन आपके प्रयत्नों से गिरी तो आप उसका गर्व करते थे ना। गर्व से कहो हिंदू है और
तेल लगाओ, वो जो एकदम वल्गर जो घोषणाएं चलती थी, तेल लगाओ बाबर का, डाबर का नाम मिटाओ बाबर का, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उन सब में आप साथ थे ना। तो आप ये कहते कि ये मिस्क्रींट्स का काम नहीं है, हमें मिस्क्रींट ना कहो, ऐसे हुआ नहीं। जिन्होंने वो अगर वगर की बात की थी वो भी चुप बैठे। तो ये इन ऑल टोटल ये हमारे समाज का एक चित्रण है, और ये चित्रण बहुत अच्छा नहीं है। वी आर नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोसाइटी, ये इसमें से सिद्ध होता है। ये एक बात है। मतलब बाबरी किसने गिराई में कितनी छटाएं हैं, कितने अंग हैं, वो सारे हम देख रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा, हमें जवाब नहीं मिला है बाबरी किसने गिराई। तो अभी हम दूसरे पे आते हैं कि बाबरी गिरने से किसको लाभ होता, और जिनको मतलब बाबरी नुकसान किसको होता, लाभ किसको होता। अब हम एक बात देखते हैं कि जो थोड़ा पीछे जाएंगे तो पॉलिटिकल सीन क्या था। ये था कि वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो स्थापित हुई, और उन्होंने जो गांधीवादी समाजवाद का खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला एक डॉक्ट्रिन चुना। उसके बाद 1984 में ये 2 सीट पर आ गए थे, और उसके बाद जो मंथन हुआ तब राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़े पैमाने पे उतरने का निर्णय हुआ होगा, ये उसके पहले नहीं था। अब 1987 में रथ यात्रा निकली, और तब से फिर रथ यात्रा है, शिला पूजन है, शिला लेके जाना है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे हर साल लाखों की गैदरिंग रहेगी। ये सब जो चल रहा था, इसका फ़ायदा भाजपा को इतना मजबूत हो रहा था, हुआ था और हो रहा था कि 84 के बाद वाले इलेक्शन में भाजपा को 87 सीट मिले, बहुत बड़ी जीत थी। और उसके बाद में जो देखा हमने, ये 4 राज्यों में, 4 में से 3 बड़े बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर हिमाचल, इन 4 राज्यों में भाजपा की सरकार थी, और इनकी घोषणा थी कि आज 4 प्रदेश, कल सारा देश। और ये बिल्कुल तेज़ गति से जा रहे थे, और इनके पास हर साल लोगों को मोबिलाइज करने, अपने तरफ खींचने के लिए एक हथियार था, वो था राम जन्मभूमि। एकदम क्लियर बात है, ये पॉलिटिकली हम देख सकते हैं। और इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ रहा था, वो था कांग्रेस। अब ये दोनों जब वहाँ पे है, तो कांग्रेस ने कच्ची गोली तो नहीं खाई है कि उन्होंने क्या किया, उनको इसका प्रतिरोध तो करना ही था। और अगर इनकी घोषणा भी थी, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी मथुरा जो बाकी है वो कांग्रेस को सताता होगा कि ये राम जन्मभूमि ने इतना कर दिया है, तो काशी मथुरा में तो मतलब हमारा सबका सफाया हो जाएगा। इन्होंने मतलब, और ये नरसिम्हा राव जो भारतीय राजकीय इतिहास में इनका नाम अलग से लिखा जाएगा, ये बहुत ही श्रूड, बहुत ही होशियार पॉलिटिशियन निकले। इन्होंने, इनके सरकार के पास पूरा संख्या बल नहीं था मेजॉरिटी का, फिर भी साझा सरकार में बैठ के इन्होंने जो कार्य किए हैं वो अद्वितीय है। स्पेशली वो भाजपा के लिए तो बिल्कुल हानिकारक रहे। 1991 के सितंबर में नरसिम्हा राव ने एक कानून पास किया जिसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मतलब 15 अगस्त 1947 में जो प्रार्थना स्थल जिस कम्युनिटी के पास थे उनके पास ही रहेंगे, और उसमें उसके ऊपर आक्षेप लेना और उसको बदलने की कोई भी पहल करना, ये कानूनन मतलब वो इलीगल हो जाएगा। ये कानून 1991 सितंबर में नरसिम्हा राव की सरकार ने पास कराया। इसमें से एक्सेप्शन था राम मंदिर, क्योंकि वो न्याय प्रविष्ट था। मतलब देखिए,
भाजपा अगर अपने एजेंडे पे काशी मथुरा लेके कुछ और करती तो वो शक्यता इस कानून से ख़त्म कर दी। अब एक शक्यता है, और भाजपा एक ही जो उनके हाथ में था उससे बड़ा लाभ उठा रही थी। अगर 92 में नहीं गिरती बाबरी दिसंबर में तो ये और लाभ उठाते 93 में, 94। और जो ये कह रहे थे नए राज्यों में जाएंगे, वहाँ से वोट बटोरेंगे, सपोर्ट राम, जब तक वो बाबरी ढांचा दिखाएंगे इनके वोट बढ़ते जाएंगे। अब अगर बाबरी गिर गई और नया कानून तो आ चुका है तो भाजपा के लिए क्या ये अच्छी बात थी? तो भाजपा नेता जो हमने देखे थे, सब ने अपने सर झुकाए हुए थे दूसरे दिन। आडवाणी वाजपेयी से लेकर सुंदर सिंह मंडल तक 7 जनों का मैंने फ़ोटो अभी याद है मुझे। तो मैं तो चिढ़ गया था, हम बहुत लोग चिढ़ गए थे, लेकिन ये हताशा थी, ये आज समझ में आता है। ये रिजॉइस नहीं कर रहे थे, जबकि वहाँ पे माहौल वो था कि सब लोग खुश थे। कहाँ पे? अयोध्या में, जिस दिन वो गिर रहे थे उसके गुंबज। और एक बात, मतलब एक शक्यता ये है, और ये बहुत बड़ी शक्यता है, कि बाबरी गिरने से कांग्रेस को ही फायदा था। कांग्रेस ने एक कंडीशन तैयार की थी, और कांग्रेस मतलब पीवी नरसिम्हा राव, सिंगल आदमी, उन्होंने क्या किया था? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा काम कर दिया था। मतलब अब नया बांस मिलेगा नहीं आपको, ना आपको अयोध्या में काशी मिलेगा, ना मथुरा मिलेगा, ना बाकी वाली मस्जिदें मिलेगी। ये कानून हो गया ना, पहले कानून के साथ लड़ो। और ये जो आपके हाथ में था, इसको अगर हम, कांग्रेस क्या सोच सकती है, इसको अगर हम ख़त्म कर देंगे, मतलब बाबरी ही नहीं रही तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगले साल आप क्या ढहने के लिए वहाँ पे क्या बताने के लिए आएंगे कि ये है जो राम मंदिर गिराया उसका प्रतीक, और ये है हमारी गुलामी का प्रतीक, और आ जाओ हम यहाँ पे प्रतिज्ञा कर दे, यहाँ पे फूल चढ़ा दे, ये सब कर दे। ये अगले साल क्या करेंगे? तो ये जो आखिरी बात था वो टूटना किसके फ़ायदे में था? और जब वो टूट रहा था तब एक विलक्षण घटना थी, जो कि रिकॉर्डेड कहाँ पे पता नहीं, लेकिन सब ने सुनी है, कि जब साइड से, मतलब बाबरी के साइड से फ़ोन जा रहे थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय में जवाब ये मिल रहा था कि प्रधानमंत्री पूजा पाठ में लगे हैं। अब देखिए, नरसिम्हा राव बहुत पढ़े लिखे थे, बहुभाषी थे, पंडित थे, लेकिन हमारे मोदी जी जैसे कभी विश्वनाथ के दर्शन किए, कभी राम मंदिर पे पूरा साष्टांग नमन किया, कभी केदारनाथ में गुम्फा में बैठ के एक अपना छवि निकाला और पॉपुलर किया। ऐसे काम नरसिम्हा राव ने नहीं किए थे। तो क्या था कि उसी दिन वो बैठे थे, तो सचमुच बैठे थे या कुछ और प्लान था, कैसे पता चलेगा? अब और एक बात है, वो जो गुंबद गिरे ना, अगर आपने उस समय फ़ोटो देखे होंगे तो उसके ऊपर भी 100-150 लोग चढ़े हुए थे, और वो गुंबद कोई छोटे नहीं थे, एक मंजिला, वो 3-4 मंजिला ऊपर में लोग चढ़े हैं। और जब वो ध्वस्त हुए तो सारा का सारा मलबा नीचे आ गया। अगर कोई दीवार भी गिरती है ना बिल्डिंग की या कंपाउंड की, तो 2-4 लोग मर जाते हैं, अगर दीवार बड़ी हो। यहाँ कितने मरे? अगर मर जाते ना तो ये भाजपा और संघ उसका ढोल बजाते, तो लोग कैसे नहीं मरे? कोई प्लानिंग थी क्या? ये राम ने बचाया कि भगवान श्री राम ये जब बाबरी गिर रही थी तो बचाने आए थे, या श्री राम का पहला जो विष्णु का अवतार था वैसा कोई बचा रहा था प्लानिंग के साथ? क्या है क्या ये? इसके बारे में संदिग्धता ही संदिग्धता है, लेकिन तर्क से हम ये देख सकते हैं कि बाबरी गिराने में किसको फ़ायदा था। देखो, एक बात है, बाबरी गिराने में कांग्रेस का फ़ायदा था। कांग्रेस के पूरे ये पूरे
कालक्रम में कांग्रेस के जो भी पैदरे हैं वो बिल्कुल उसको सूट करते हैं कि उनको फ़ायदा हो, ऐसा वो कर रहे थे। भाजपा का नुकसान था। दूसरे दिन जो भाजपा वाले गर्दन नीचे झुकाए खड़े थे, उसका कारण भी हो सकता है कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था उनके लिए। शिवसेना की तो मैं बात नहीं कर रहा। अब हुआ ये कि इसका राजकीय लाभ कितना मिला नरसिम्हा राव को, इसके बाद में इंक्वायरी होगी और 25 साल के बाद अगर कोर्ट बताता है कि ये भाजपा वालों ने कुछ नहीं किया था, लेकिन इमीडिएटली 10 दिन के अंदर चारों प्रांतों की भाजपा सरकारें बर्खास्त की गई। भाजपा की ये जीत नहीं थी, ये भाजपा की पॉलिटिकल हार थी संघ परिवार के साथ। और नरसिम्हा राव जैसा बूढ़ा कम सपोर्ट वाले कांग्रेसी राजनेता ने अपनी राजनीति के बल पे ये हार कायम की थी, ये हमें दिखता है। अब लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई। इतना सब होने के बावजूद ये एक पॉलिटिकल साइड हो गई। अब इसकी वो जो साइड थी कि समाज में उसका प्रतिबिंब क्या है, समाज, हमारे समाज के बारे में ये सवाल क्या, जवाब तो मिला नहीं ना, ये हम सब बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब मिलना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब ये इतिहास में जाएगा तो गलत इतिहास नहीं होना चाहिए। राजनीति में आप कुछ भी करो, एंड में आपके पास सही जवाब होने चाहिए, नहीं तो उसके कंक्लूजन अलग हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सही है आधा, क्योंकि इससे ये लगता है कि भाजपा का कोई संघ भाजपा ने नहीं गिराई होगी। वो जोश में थे और खुश भी थे क्योंकि बेचारे भोले थे। लेकिन एक आदमी जो चाणक्य का सच्चा चेहरा था, क्या वो तत्कालीन प्रधानमंत्री हो सकते हैं? और पूरा के पूरा तंत्र कांग्रेसी होते हुए ये कांग्रेस के ऊपर आँच न आने दे तो इनको कौन मिल सकता है कि जो बाबरी गिराने वाला होगा? तो वो कोई मिसक्रींट्स थे, कोई असामाजिक तत्व थे, ये सूट करता है। लेकिन ये इतिहास में जाने योग्य नहीं है। और एक बात, न्यायपालिका का एक चरित्र देखिए। हर छोटी चीज़ के लिए हमने देखा है कि कुछ लोग न्यायपालिका में जाते हैं और उनके लिए न्यायपालिका अपने दरवाजे रात को भी खोलती है। अभी हमने तीस्ता के बारे में देखा। ऐसे में ये न्यायपालिका कितनी बार नहीं, ये न्यायपालिका खुश नहीं है, ये सर न्यायाधीश ने ये इस बारे में कुछ टिप्पणी कर दी, ये कितने शुरू होते हैं। लेकिन इस मामले में कभी न्यायपालिका ने ये क्यों नहीं कहा कि चलो गिराई किसी ने भी होगी, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ दूसरा हो तो ये ऐसे ही नहीं होगा। पहले जो था उसको रिस्टोर करो, फिर वाद प्रतिवाद करो और फिर जो निर्णय होगा वैसे करेंगे। ये सही था कि नहीं? अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या संदेश मिलता है कि आपको जो मर्जी वो करो, न्यायालय उसके आगे की प्रक्रिया करेगा। ये और एक मुद्दा था। और ऑफिशियली हमें पता नहीं है कि बाबरी गिराई किसने। इसके बारे में चिंतन होना चाहिए। इन सारे मुद्दों को एकजुट करके हमें कुछ कंक्लूजन पे आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।